हेलो प्यारे दोस्त, आज के लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड एक्सरसाइज 12.1 के 7 क्वेश्चन। ठीक, उसके पहले हम थ्योरी करवा चुके हैं, उसके बेस पे हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अपना अपना मतलब सिलेबस के अनुसार कोई RS अग्रवाल चला सकता है, जिससे सेम रहता है पैटर्न को। वहाँ पर एक टाइप का मतलब 3-4 गो क्वेश्चन आएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना अपना। ठीक, बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि कोई टेंट है, ठीक है, कोई टेंट इज द सेफ, ठीक, कोई सिलेंडर है, ठीक, सरमाउंटेड बाय कोनिकल, जिसके अंदर यहाँ से बात करते हैं कि कोई सिलेंडर दिया हुआ है मेरे पास। ठीक, यहाँ पर कोई टेंट है, ठीक, कोई टेंट है। क्या कह रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ कोनिकल सरमाउंटेड, मतलब ऊपरी भाग पर है, कोनिकल टॉप पर है। टॉप मतलब यहाँ से टॉप पर, ठीक, यहाँ पर टॉप है, ठीक। एक चीज़ है तो मेरा टेंट है, ठीक, टेंट है। हाइट एंड डायमीटर, इसका हाइट जो है, दोनों का हाइट कितना दिया हुआ है, मतलब कोनिकल हाइट बोला है, नहीं, सिलेंडर हाइट कितना है इसका, सिलेंडर है, सलांट हाइट इसका कितना है 2.8। और यहाँ पर बोल रहा था कि सिलेंडर और कोनिकल टॉप द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंडर का जो डायमीटर कितना है, दोनों का सेम दिया हुआ। तो यहाँ से कितना हो गया, d बराबर कितना 4, तो इसका हो भी होगा d बराबर 4। ठीक, अब यहाँ से बात करते हैं सिलेंडर का हाइट की बात करते हैं, तो हाइट कितना है 2.1। ठीक, ये हो गया, टोटल में नहीं बोला है। और टॉप फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, जिसका कॉस्ट ऑफ रेट कितना दिया हुआ मेरे पास 500 रुपया। ठीक, कॉस्ट ऑफ रेट कितना दिया हुआ है 500 मीटर पर मीटर के अनुसार। ठीक है, तो कोई टेंट है, उसका कन्वर्टेड कैनवस कितना है, मतलब कोई टेंट है, इसका सलांट हाइट दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ इसका हाइट होता है, यहाँ से इसका, यहाँ से लेकर इसका रेडियस होता है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक, रेडियस कितना होगा 2 होगा। इसका जो हाइट है सिलेंडर का कितना है 2.1 है। तो सब तो हो गया, तब निकालो, बाद में इसको बनाने के बाद फिर समझाएंगे इसको। ठीक, थोड़ा ज़्यादा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, कोन का और कोन का और सिलेंडर का डायमीटर सेम दिया हुआ, तो लिखते हैं लेट, लिखते हैं कोन और सिलेंडर ऑफ द रेडियस की बात करते हैं, r बराबर d/2 होता है, सीधी सी बात है। तो r जो होगा, रेडियस कितना होगा तो 4, तो r कितना होगा 2 होगा। ठीक, रेडियस आपका कितना आ गया 2, इसका 2 हो गया। ठीक, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ से निकालते हैं कि इसका कर्व से यहाँ से अब बात करते हैं कि सिलेंडर में सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर में इसका बात करते हैं, h बराबर कितना है 2.1 है। और इसका यहाँ पर बात करते हैं, दोनों का रेडियस तो सेम है, तो सेम है, ठीक, सेम लिखा हुआ है। अब बात करते हैं अगेन पुनः कोण में, ठीक, ये काची में हुआ कोण में। इसका सलांट हाइट कितना है 2.8 है, और रेडियस दोनों का सेम है 2 है, इसका भी 2 है। ठीक, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रेट है कितना 500 पर मीटर का स्क्वायर। ठीक, अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट का।
मतलब कोई टेंट है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो यहाँ से निकालो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो सबसे पहले हम कोन का CSA निकालते हैं, CSA ऑफ द कोन लिखे के लिए नहीं बन रहा है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पेज पे नहीं बनाते हैं इसको हम, सॉरी इसको थोड़ा बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट की। ठीक ठीक, जिसमें सबसे पहले हम CSA ऑफ द कोन प्लस फिर निकालते हैं सिलेंडर का CSA ऑफ द सिलेंडर लिखते हैं यहाँ पर सिलेंडर। ठीक, अब यहाँ से हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि देखो CSA ऑफ द कोन, इसका का होता है CSA, इसका CSA का होता है तो πr/l होता है, सीधी सी बात है। इसका CSA का होता है 2πr/h होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका का होता है πr/l प्लस इसका CSA का होता है 2πr/h, सिलेंडर का CSA का होता है 2πr/h, इसका πr, ये कोन का CSA का होता है कर्व सरफेस एरिया πr/l और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। अब देखो यहाँ पर शायद पायर कॉमन हो सकता है, पायर कर दो कॉमन होगा, l + 2h हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर जो प्रक्रिया है वहाँ पर पुट का दो मान, पाई का मान 22/7 होता है, रेडियस कितना था 2 था, यहाँ पर 2 था ना, देखो यहाँ पर रेडियस मेरा कितना है 2 है, सिलेंडर और कोन का रेडियस दोनों का सेम है, एज कितना है तो 2.1 है, तो यहाँ पर एल कितना है 2.8 है प्लस 2 गुने 2.1 है, यहाँ कितना हो गया 10 हो गया, 2 बचे 10, रुको यहाँ पर 10 नहीं निकाला, 2.1 का 2.1 छोड़ दो, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर दूसरा स्टेप में 22/7 हो गया। ठीक, गुने 2। ठीक, 2.8 इसको 2.1 गुने 2 करेंगे, इसको नीचे नहीं किए हैं तो यहाँ पर कितना होगा 4.2 होगा, 4.2 होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 22/7 गुने 2 गुने 7.0 लिख सकते हैं, 4 2 6 और 8 2 10, इसका हासिल देगा तो 7.0 हो सकता है। ठीक, यहाँ तो इसका कहानी खत्म, खेल खत्म, 7 से 7 कट सकता है सर, तो इसका 44 मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो इसका कॉस्ट ऑफ रेट कितना था, द रेट 500 पर मीटर का स्क्वायर, तो 500 गुने 44 तो शायद कितना होगा 22,000 कुछ होगा शायद। ठीक, आंसर आ गया कितना 500 गुने 44 तो 22,000, 5 के 20, 5 के 20, हाँ 22,000 आएगा शायद। फाइनल आंसर है आपका कितना है 22,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक, ये आपका फाइनल आंसर आया। गुना करके देख ही लेते हैं, 4 5 20 के 0 हाथ में 2 22, यहाँ पर कितना आएगा 4 5 20 की 0 हाथ में 2, 4 5 2 22, 0 2 इतना रहे 22,000 आएगा, 500 गुना 44 22,000 आएगा, 22,000 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की ओर अगला क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक्स, धन्यवाद।